जो ड्रिबलिंग के जादूगर माने जाते रहे और जिनका लोहा पाकिस्तान ने भी माना और कई बार ओलंपिक में उन्होंने शिरकत भी की। लेकिन अब इलाके के तमाम मकानों के साथ साथ ये मकान भी लगभग बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद मलबे में तब्दील हो गया है। अवार्ड वगैरह वैसे ही चूर हो गया, ख़त्म हो गया। जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया उस परिवार ने, उसका अवार्ड सारा ख़त्म हो गया, टूट गया। चौड़ीकरण होना ही है, लेकिन हमारे परिवार में शादी है अक्टूबर में, 1 महीने की छूट दे दी जाए। हम लोग तो मकान खाली कर देंगे। और थोड़ा खाली हो गया, शादी ब्याह का सामान रखा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं माना। स्टे भी लिए हुए थे कि कहीं आके प्रशासन तोड़ देना सामान। वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल एक किस्सा सुनाते हैं। नेहरू कप में गेंद शाहिद के स्टिक पर होती और 1 मिनट तक वो लगातार गेंद को अपने स्टिक पर चिपका कर ड्रिबलिंग करते हैं। अंत में विरोधी खिलाड़ी थक कर उनके गले लग जाता है। 1980 में मॉस्को में गोल्ड मेडल जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा रहे शाहिद का पुश्तैनी मकान अब बुलडोजर के नाम चढ़ गया है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि घर में अवार्ड रखा था, लेकिन बुलडोजर उसे रौंद गया। चौड़ीकरण होना ही है, लेकिन हमारे परिवार में शादी है अक्टूबर में, 1 महीने की छूट दे दी जाए। हम लोग तो मकान खाली कर देंगे। और थोड़ा खाली हो गया, शादी ब्याह का सामान रखा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं माना। स्टे भी लिए हुए थे कि कहीं आके प्रशासन तोड़ देना सामान, घर द्वार तोड़ देगा तो आदमी कहाँ जाएंगे। हमने अधिकारी से ये भी बात कहा कि अगर आपके यहाँ घर में भेजा कि सामान बाहर निकाल लो, घर से बाहर सामान निकाल लो, तो हमने कहा सामान निकाल के कहाँ रखिएगा आप, सारा सामान हमारा ख़राब हो जाएगा। अवार्ड वगैरह वैसे ही चूर हो गया, ख़त्म हो गया। जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया उस परिवार ने, उसका अवार्ड सारा ख़त्म हो गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया है। और आप कह रहे हैं कि सामान बाहर रख दो। आप भी पारिवारिक आदमी हैं, अगर पारिवारिक आदमी हैं तो जगह दे दीजिए अपने के यहाँ, हम सामान वहाँ ले जाएं। वाराणसी कचहरी चौराहे के पास ओलंपियन मोहम्मद शाहिद समेत 13 मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी की ओर से अब तक 71 लोगों को 3 करोड़ 52 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वाराणसी की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिला दिया। सवाल ये उठने लगा कि जिस देश को अपने नायकों की परवाह नहीं, वो देश कैसे चलेगा। वैसे मोहम्मद शाहिद के जिस घर पर बुलडोजर चला उसमें कुल 9 परिवार रहता था। उनके बड़े भाई राजू के अलावा एक और भाई यहाँ रहते हैं, बाकी सब चले गए हैं। मोहम्मद शाहिद के भाई का कहना है कि हमने तो सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगी थी। एक विवाह था, विवाह के बाद हम चले जाते, हमने तो मुआवजा भी नहीं लिया। लेकिन इस बुलडोजर के लिए क्या शाहिद क्या इरफान, घर तो टूटना था, बस 1 महीने की मोहलत चाहिए थी। उन लोगों ने पैसा ले लिया था, बाकी कुछ लोगों ने हाँ, लेकिन हम 2 भाई रहते हैं इसमें परमानेंट। पुश्तैनी मकान है, मेरी माँ का मकान, उसके पहले उनकी माँ का मकान था, समझ रहे हैं आप। तो आप लोगों ने ना तो मुआवजा लिया, हाँ, हम लोगों ने मुआवजा नहीं लिया था, बस इसी बेसिस पे कि शादी ब्याह बीत जाए तो मुआवजा ले लेंगे। मकान तो टूटना है, ये 24 करोड़ तो है, लेकिन प्रशासन नहीं माना, गिरा दिया मकान। तो अभी क्या अभी इसी मलबे में ही आप लोग अंदर जैसे हाँ, अभी हैं, कहाँ जाएंगे। मकान का 35 लाख दे रहे हैं, 35 लाख से ज़्यादा तो उसको बनवाई लग गई। और 10 लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा? 3.5 लाख रुपया मिलेगा या 3 लाख मिलेगा। 3 लाख में कहीं ज़मीन मिल जाएगी भैया। शाहिद जी का परिवार फिलहाल यहाँ नहीं रहता, ये पुश्तैनी मकान। हाँ, उन लोगों ने अपना अपना मकान बनवा लिया, सभी ने बनवा लिया, खाली हम ही 2 भाई रहते हैं बस। जब यही सवाल वाराणसी के एडीएम सिटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके मकान में कुल 9 लोग हैं, जिनमें से 6 लोगों को मुआवजा दिया गया, जबकि 3 लोगों के पास स्टे है, जिसका हिस्सा छोड़ दिया गया और अन्य 6 का तोड़ दिया गया। अब बुलडोजर है, थोड़ा इधर उधर तो हो जाता है। एक तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जेसीबी है, तो जेसीबी से अगर तोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन किसी का अनर्गल नहीं तोड़ा जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की मकान को तोड़ने की बात थी, फिर अभी काम रोक दिया गया, वजह क्या? ये काम नहीं रोका गया है। उनके मकान में 9 शेयरर थे, 6 लोगों ने पैसा ले लिया है, 2 और 3 लोगों का स्टे है, तो उनका स्टे वाला पोर्शन छोड़ दिया गया है, बाकी 6 लोगों का तोड़ा गया है। और मेरा उनसे कुछ और भी, कितने मकान और दुकान थे जिन पर आज कार्रवाई हुई है? लगभग 13 मकान है। और मोहम्मद शाहिद के ऐसा कुछ नहीं, मैंने उनके परिवार से भी कहा कि शादी है आपके घर में, आप 12-13 दिन का वक्त ले रहे थे, मैंने कहा मैं बिल्कुल देने के तैयार हूँ, हमें कुछ चीज़ें दे दें, जैसे अकाउंट नंबर दे दें, आधार कार्ड दे दें और पैन कार्ड दे दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। उन्होंने वो भी नहीं लिया। तो फिलहाल वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण में मोहम्मद शाहिद का घर टूट गया।
1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा रहे शाहिद 1982 में एशियन गेम में रजत पदक और 1986 में एशियाड खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भी टीम का हिस्सा रहे। अब उनके घर के टूटे दरवाजे पर एक नाम चिपका है, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद। अगर जन्नत की कल्पना सही है तो शायद शाहिद इसे देखकर गुनगुना रहे होंगे, मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।